वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह मामला धार्मिक है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब इसका सर्वे हो चुका है और मामला अदालत में है तो जो फैसला आए सभी पक्षों को मानना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तपस्वी छावनी के महंत समाज का अपमान किया है, भगवान भोलेनाथ का अपमान किया गया है। यह बयान आने वाले समय में सपा के लिए समूल विनाश का कारण होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जवाब नहीं है। यही वजह है कि इस तरह के मुद्दे उठा रही है। ज्ञानव्यापी जैसी घटनाओं को जानबूझकर बीजेपी पर्दे के पीछे से अपने सहयोगियों के द्वारा भड़का रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो काम मुगलों ने किया था वही काम ये सरकार भी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव तक ऐसा नफरत भरा कैलेंडर तैयार है। बीजेपी से इसी खबर में हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और सवाल यही है। हमाद नदी सपा प्रवक्ता हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जया शुक्ला बीजेपी से। जया शुक्ला जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी नमस्ते मैम, आपकी हाँ आवाज आ रही है। हाँ जया शुक्ला जी, अखिलेश यादव ने जो है गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है राजनीति कर रही है और बीजेपी के पास में अब कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई को लेकर के उनके पास में कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मुद्दे को भटका रहे हैं। वही लगातार विपक्ष के भी कई सारे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो हमेशा से मुस्लिमों की ही वो राजनीति के, लगभग वो मुस्लिमों की भी नहीं की है। वो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं हर जगह। उन्होंने मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। और ये ना मुस्लिम का मुद्दा है ना हिंदू का मुद्दा है। ये हमारा जो सनातन मंदिर था जो शिव जी का, उसको औरंगजेब ने जो कब्जा किया था, उस पे मस्जिद का निर्माण किया, तो अगर खुदाई हुई है वो भी न्यायालय से लेकर के उसका, तब उसके बाद क्यों ऐसा ये बयान दे रहे हैं अखिलेश? महंगाई को कम करना, ये करना, वो करना। महंगाई तो ऐसे कितना भी बढ़ जाए महंगाई, लेकिन जो आस्था है वो महंगाई से कैसे जोड़ सकते हैं आस्था को? बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कह रही जया शुक्ला जी। हमें देश के जो मेन मुद्दे हैं, हमारे जो देश के मेन मुद्दे हैं, मेन पॉइंट्स है, हम उन सबको छोड़ देते हैं। आज एक गरीब आदमी का पेट कैसे भरेगा? एक बेरोजगार सड़कों पर जो है घूम रहा है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, अपना परिवार चलाने के पैसे नहीं है। इन मुद्दों को छोड़ के हमें सिर्फ उन मुद्दों पे बातचीत करनी है। भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पे बात करना चाहती है जिन मुद्दों पे से देश का कोई भला नहीं होना, कोई सरोकार नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ जिससे हिंदू मुस्लिम भड़के, आपस में लोगों में नफरतें की खाइयां बढ़ती जाएं। जो हमारे बीच गंगा जमनी तहजीब है, जो मोहब्बत है, जो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए, वो ज्यादा होती जाए, खाई बढ़ती जाए। ऐसे मुद्दों को बढ़ाकर, ना कि आज सरकारी नौकरियां जो है नहीं निकल रही हैं, 71,000 रेलवे की नौकरियां खत्म कर दी गई, बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और आपका कहीं से कहीं तक किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खुद इस बात को चेता रहा है। जया शुक्ला जी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि महंगाई के मुद्दे को आप इन मुद्दों से, धार्मिक मुद्दों से आखिर क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? और वहीं मैं अगर अखिलेश यादव की बात करूं, उन्होंने बड़े लंबे समय बाद अपनी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। ना ही समाजवादी पार्टी कह रही है कि मस्जिद है, ना ही समाजवादी पार्टी कह रही है कि मंदिर है, ना ही समाजवादी पार्टी कह रही है कि शिवलिंग है, ना ही फाउंटेन है। अब बहुत समय बाद जो है अखिलेश यादव का ये बयान आया है। मतलब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने तो जो है मस्जिद को और मंदिर को लेकर किसी तरह का कोई बयान, इस तरह से कोई विस्तृत बयान दिया ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि इन मुद्दों से अलग हटकर भी हमें आज देश के बारे में बात करने की जरूरत है कि देश के असल मुद्दे क्या है। देश के असल मुद्दे महंगाई है, देश के असल मुद्दे बेरोजगारी है, देश के असल मुद्दे आज हर एक उस इंस्टीट्यूट को प्राइवेटाइज किया जाना है जो पहले भारत सरकार के अधीन थी, जो पहले भारत सरकार चलाती थी। आप देखें, रेलवे को हल्के हल्के प्राइवेटाइज किया गया, हवाई अड्डों को, यहाँ तक कि एयर इंडिया को भी जो है प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है। हमारे पोर्ट जो थे वो आज देश के बड़े उद्योगपति घरानों के हाथों में चले गए। यहाँ तक कि उन पोर्टों पे हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है, उस पर किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहता है कोई भी। लेकिन बात अगर होगी तो इन्हीं मुद्दों पे होगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा है।
क्योंकि लेकिन अगर ये ध्रुवीकरण की अपना राजनीति सनातन करते हैं। धर्म ये लोग- पे ये जब लोग- अपना ये लोग- ठीक है, हिंदुस्तान जवाब टिका जवाब हुआ सुन है, लेते हैं एक बार बीजेपी से। रखिए जया हाँ, शुक्ला जी, रखिए। जब सनातन धर्म पे ही अपना हिंदुस्तान भारत टिका हुआ है, ये मुद्दा नहीं है, मैडम मैं बिल्कुल सनातन ये धर्म मुद्दा का नहीं है। अगर ये मुद्दा नहीं है तो ये तोड़ा क्यों गया मंदिर? क्या सिर्फ सनातन धर्मी मुद्दा रह गया है? सनातन मैंने धर्म नहीं से कहा मेरा बहुत सनातन सवाल धर्म है। से मुद्दा, अपना अपना सबको हक लड़ने का है। सनातन धर्म भगवान राम, आप लोग हनुमान लोगों को भगवान- भी इससे साथ देना चाहिए। आप लोगों को मैडम जया शुक्ला जी, हम आपके साथ हैं। जितना कि भगवान राम से प्रेम आप करती हैं, उससे कहीं ज्यादा भगवान राम से, सीता मैया से प्रेम मैं करता हूँ। भगवान कृष्ण में भी मेरी आस्था है, हनुमान जी में भी मेरी आस्था है, भगवान शिव शंकर में भी मेरी आस्था है। लेकिन इसके साथ साथ हमें हिंदुस्तान को, भारत को, आज पूरा भारत आज भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करता है कि आज 80 करोड़ लोगों को, कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। यानी भारतीय सरकार आज 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज दे रही है। यानी सरकार ये मानती है कि आज देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, जो खुद का अपना राशन स्वयं नहीं खरीद सकते। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? ठीक है, ये आज ही हो गया जया है। शुक्ला जी, जैसे कुछ मुद्दा और नहीं है कि सवाल आज- भी हम ले लेते हैं। अगर 45 करोड़ युवाओं की बात करें तो 45 करोड़ युवाओं ने जो है नौकरी की उम्मीद भी जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छोड़ दिया। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? आखिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा लगातार जो है देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से जो है अलग अलग राज्यों से हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली, चाहे रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती की बात करें, रामनवमी की बात करें, हनुमान जयंती की बात करें, तमाम ये चीज़ें इसी को लेकर के देश जल रहा है। लेकिन जो मुद्दे हैं, चाहे मैं महिला सुरक्षा की बात करूँ, रोजगार की बात करूँ, बेरोजगारी की बात करूँ, बढ़ती महंगाई को लेकर के अभी तक 22 मार्च की अगर मैं बात करूँ तो 22 मार्च से लगातार जो है वृद्धि हो रही है। गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर भी जो है लगातार महंगाई बढ़ रही है। इस पर बीजेपी अंकुश आखिर क्यों नहीं लगा रही है? लगातार यही सब मुद्दे क्यों हैं, मस्जिद और मंदिर, हिंदू और मुसलमान? इस पर आपका जवाब। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जवाब लेंगे। मुद्दे तो ये जो बता रहे महाशय, ये लोग ही मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा ना भारत का कोई भी नागरिक जो है, जो अपने भारत से प्रेम करता है, वो महंगाई का मुद्दा उठा ही नहीं रहा है। आज के सभी खुश हैं कि आज मतलब महंगाई नहीं है। जय शुक्ला जी की बात पे कि महंगाई का ये तो एक इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं महंगाई का, क्योंकि पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त है। हिंदुस्तान का बच्चा बड़े से बड़ा हर छोटा व्यक्ति महंगाई की मार से त्रस्त है। और हमारी सामने जो जया शुक्ला मैडम जी वो कह रही है कि महंगाई मुद्दा ही नहीं। जया शुक्ला जी, लोग मजबूर हो गए गांव में फिर से चूल्हा जलाने के लिए। जिस तरीके से लगातार सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, फलों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और आपको महंगाई नहीं दिख रही। आपके घर में आप खाना कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं आपको नहीं दिख रही क्या महंगाई? जय शुक्ला जी। मैडम मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैडम मैं बीच में बोल रहा हूँ, फिर से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी असल में उद्योगपतियों की सरकार है। यहाँ पे उद्योगपति पनपते हैं, तो जब उद्योगपति सब सारे सरकार में आकर बैठ गए तो महंगाई कहाँ से देखेंगे? गरीब आदमी तो बेचारा अपने घर पे सिलेंडर उसको आपने दे दिया, लेकिन आज वो फिर से जो है क्या कहते हैं लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रहा है, क्योंकि उसके पास खाना बनाने के लिए 1000 रुपए सिलेंडर बनाने के लिए हर महीने कहाँ से लेके आएगा? बिजली आप देखिए कितनी महंगी हो चुकी है। पेट्रोल जब 2 रुपए बढ़ा करता था तब स्मृति ईरानी जी रोड पर आ जाती थी सिलेंडर लेकर, सिलेंडर के 10-20 रुपए का दाम बढ़ जाते थे। लेकिन आज कहाँ है वो स्मृति ईरानी जी? क्या अब उन्हें महिलाओं का दर्द दिखाई नहीं देता? क्या अब उनको एक आम आदमी का दर्द, जो बड़े बड़े हमारे देश के साहित्यकार थे जो तब पहले बोला करते थे, क्या आज उन लोगों को वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं? पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, क्यों नहीं दिख रही है आपको महंगाई? जया जी, महंगाई हम लोग, हाँ, महंगाई की जो बात है आप लोग इतना उसको मुद्दा बना दे, क्यों? क्योंकि ये मंदिर की और मस्जिद की बात हो रही है। मैडम मंदिर और मस्जिद का मामला ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मस्जिद। आप लोगों का जब शासन था इतने बेरोजगार कैसे रह गए? तो चंद बेरोजगार ही रहने चाहिए, इतने बेरोजगार कैसे रह गए? भाजपा के हमारे शासन को खत्म हुए 5.5 साल 5.5 साल हो गए। 5.5 साल
हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब 2014 में आई थी तो मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो हर साल 2 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर जो बताती है उसको ये बताना है कि उल्टे जीएसटी और नोटबंदी के बाद से हर महीने 20 लाख रोजगार घटने लगे हैं। यानी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ रोजगार मिलने के बजाय 2 करोड़ रोजगार घटने का काम हुआ। ये आज देश में मुद्दा होना चाहिए। देश का मुद्दा ये है, अहम मुद्दा ये है। अखिलेश यादव बीजेपी कह रही है, उन मुद्दों पे कोई बात आती है, जी सुन लीजिए, एक सवाल आपसे ले रही हूं मैं। बीजेपी कह रही है, जय शुक्ला जी ने साफ तौर पर कहा कि कहाँ है महंगाई, कहाँ दिख रही है महंगाई, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। फिर क्यों हू हल्ला कर रही है समाजवादी पार्टी, फिर बार बार क्यों अखिलेश यादव महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, फिर क्यों अभी जो है, अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की तो उन्होंने भी कहा कि जो मुद्दा भटका रही है वही महबूबा मुफ्ती फिर क्यों कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें फिर क्यों कह रहे हैं, विपक्ष क्यों सड़कों पर है, कांग्रेस का क्यों जो महंगाई मुक्त भारत जो उनका अभियान चल रहा है, क्यों चल रहा है ये सब, आप लोग क्यों हू हल्ला कर रहे हैं जब महंगाई है ही नहीं। और साफ तौर पर जिस तरीके से जय शुक्ला जी ने कहा कि जो हिंदुस्तान से प्यार करता है उसे वो महंगाई का मुद्दा उठाएगा ही नहीं, तो क्या आप लोग हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते? इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। मैडम, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। अब हमें अपनी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मेरी नजरों में तो मैडम असली राष्ट्रभक्त वो है जो गरीबों की बात करे, जो बेरोजगारों की बात करे, जो रोजगार देने की बात करे, लोगों का उनको हक देने की बात करे, जो बात करे कि अल्पसंख्यकों को कैसे सुरक्षा दी जाएगी। जो आपकी नजर में राष्ट्रवाद क्या है? मैं जय शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ, इनकी नजर में असली राष्ट्रवाद क्या है? क्या राष्ट्रवाद ये नहीं है कि आप गरीबों के बारे में बात करें? क्या आप आज उन लोग लाखों करोड़ों नौजवानों के बारे में बात करें जिनके पास आज रोजगार नहीं है? रेलवे की 71,000 नौकरियों को सरकार ने खत्म कर दिया, उसके बारे में बात करना क्या राष्ट्रवाद नहीं? मेरी नजर में असली राष्ट्रवाद वो है, मेरी नजर में मैडम असली राष्ट्रवाद वो है जो आज किसी गरीब व्यक्ति के घर में चूल्हा जलाने की बात करता हो, जो खाने के सस्ते तेल की बात करता हो, जो सब्जियों के सस्ते होने की बात करता हो, जो बात करता हो कि दाल तेले कैसे सस्ती होंगी, कैसे गरीब के घर में चूल्हा जल सके और कैसे वो अपने घर में खुश रहे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना नीचे जा चुके हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम आज कितनी नीचे गिर चुकी है। पर आपकी प्रतिक्रिया, कौन से मुद्दे हैं बीजेपी के? जय शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं कि आज हमारा फॉरेन रिजर्व कितना कम हो चुका है। सन 2014 में, जय शुक्ला जी बहुत जरूरी सवाल, बहुत जरूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2014 में हमारे देश के ऊपर कुल कर्ज जो है वो करीब 70 से 75 लाख करोड़ रुपए था, जो आज करीब करीब पहुंच के 1,49,00,000 करोड़ रुपए हो चुका है। क्या ये मुद्दा नहीं है कि हम कर्जदार होते जा रहे हैं, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और आज हमें उतना ब्याज देना पड़ रहा है जितना हम टोटल इनकम टैक्स वसूलते हैं। यानी हमें आज 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर तकरीबन हम उतना ब्याज हमारे ऊपर बढ़ गया है जवाब ले लेते हैं। ठीक है जय शुक्ला जी, जवाब इन सभी बातों पर आपका चला जा रहा है ब्याज। ठीक है ठीक है ठीक है हमन नदी, ठीक है जय शुक्ला जी, इन सब बातों पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। ये बार बार महंगाई 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 बेरोजगारी कर रहे हैं। वो लोग कौन है जो बस जला देते, एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम का डेट टल जाता है अगर, तो वो एग्जाम क्यों देने जाते हैं रेलवे का? अब बस क्यों चलाते हैं वो लोग? मैडम सरकार आपकी है, आप बताइए अपने भारत में, उनको अपने भारत आप लोग का है, गृह मंत्री आपके, कानून आपका, पुलिस आपकी, इसका जवाब तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। ठीक है जवाब ले लेते हैं। आज और जो उपद्रव कर रहे हैं, एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार में कितने पेपर लीक हुए? पेपर आता है और लीक हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? कहां तक फैला हुआ भ्रष्टाचार? ये जो विपक्ष है ना, ये कारण है, मुख्य कारण। अच्छा, विपक्ष मतलब पेपर का इंतजाम क्या? अगर ऐसा होता तो भाजपा, अगर
भाजपा अगर ऐसी होती तो वो एग्जाम करा भी देती हो, पता भी नहीं चलता पेपर लीक हुआ क्या हुआ क्या नहीं। ये आप लोग ही सब हैं कर रहे हैं जो, मतलब सरकार आपकी है, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस विपक्ष का है। फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अगर विपक्ष अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, विपक्ष अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो आप लोग कहाँ खो गए हैं? नतीजा कहाँ हैं आप लोग? ये कार्रवाई का ही नतीजा जो बिलबिलाए हुए हैं ये लोग, ये कार्रवाई का ही नतीजा है। कार्रवाई तो हो ही रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सपा अध्यक्ष और अखिलेश यादव के बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह मामला धार्मिक है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर पर आखिर कब तक राजनीति होती रहेगी, कब ये इन मुद्दों पर जो है अंकुश लगेगा? और बड़ा सवाल ये भी है कि बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार आखिर कौन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कहाँ है महंगाई, नहीं दिखाई दे रही है बीजेपी को महंगाई। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, कांग्रेस की बात मैं करूं, समाजवादी पार्टी की बात करूं या अन्य किसी दल की बात करूं, लगातार जो है इन मुद्दों को लेकर के, धार्मिक मुद्दों को लेकर के लगातार जो है महंगाई पर लगातार जो है महंगाई का जो ठीकरा है वो लगातार बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।